दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PFM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देवपुत्र कर्ण। एपिसोड 1। कर्ण आया होश। अचानक आसमान में काले बादल छाने लगे, चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था कि बहुत भारी बारिश होने वाली है। ऐसा भयानक दबाव सब पर पड़ने लगा जैसे सबकी आत्मा आज ही शरीर का साथ छोड़ देगी। एक टूटे तारे के समान एक रोशनी अनंत अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने लगी। उस रोशनी को पृथ्वी पर हर जगह देखा जा सकता था। अचानक एक घोर तपस्या में लीन साधु ने आंख खोली और वो बोला, लगता है अब उसके आने का समय हो गया है। थोड़ी देर बाद वो साधु एक महल में प्रकट हुआ। आसपास के लोग उस साधु को देखकर आदर से सर झुकाने लगे। उस साधु के पास एक और साधु दौड़ते हुए आया और बोला, प्रणाम महागुरु रुद्र, क्या उसके आने का समय नजीक है जो अपनी साधना अधूरी छोड़कर आ गए? जी हाँ आचार्य संजीव, वो जल्द ही आने वाले हैं। उनके आने से पहले हमें अपने सभी लोगों को इकट्ठा करना होगा। कहानी के लोगों का छोटा सा परिचय। करण सिंह, कहानी का हीरो। उम्र 15 साल, दिखने में काफ़ी हैंडसम, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। राणा प्रताप सिंह, करण सिंह के दादा साहेब। उम्र 70 के आसपास पर, दिखने में बिल्कुल 40-45। उम्र के चेहरे अलग ही तेज। महारानी अमृता सिंह, करण की दादी साहिबा। उम्र 65 पर, दिखने में आज भी 35-40। उम्र की चेहरे पर महारानियों वाला तेज। राणा सुरेश सिंह, करण के पिताश्री। उम्र 40 पर, दिखने में बिल्कुल यंग और एनर्जेटिक। रानी सीमा सिंह, करण की मां। उम्र 38 पर, दिखने बिल्कुल देवी के समान सुंदर और ममतामयी। राणा कमल सिंह, सुरेश सिंह के बड़े भाई और करण के ताऊ जी। उम्र 42 साल। रानी रीना सिंह, कमल सिंह जी धर्मपत्नी और करण की ताई जी। उम्र 40 साल। राणा सुशील सिंह, सुरेश सिंह के छोटे भाई और करण के चाचा जी। उम्र 35 साल, अभी तक कुंवारे। माही और विजय, करण के सगे और बड़े भाई बहन। विक्रम और विवेक, करण के ताऊ जी के 2 लड़के और निशा, एक लड़की। ये छोटा सा परिचय, बाकी आपको आगे पता चलता रहेगा। अब कहानी पर आते हैं। राणा प्रताप सिंह राजस्थान के एक छोटे से दल के महाराज है जिसका नाम सिंह दल है। आज सिंह दल में बहुत हलचल हो रही है। कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर। सबके चेहरों पर अलग ही तनाव और चिंता दिखाई दे रही थी। महाराज प्रताप सिंह मायूस होकर एक लड़के को एक नज़र देख रहे थे, जहां उस लड़के के आसपास अलग अलग गुणों की जड़ी बूटी रखी थी। कई वे उन जड़ी बूटियों से अलग अलग तरह की दवा बना रहे थे, लेकिन उस लड़के पर कोई असर नहीं हो रहा था। हताश बे महाराज प्रताप सिंह से कहते हैं, महाराज हमने अपने सभी प्रयास कर लिए हैं, अब तो इनका बचना भगवान शिव के हाथों में है। प्रताप सिंह निराशा में बे को धन्यवाद करते हैं, और कितना समय बचा है इसके पास? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये सब बातें हमारे हीरो करण की हो रही है। महाराज, अगर राजकुमार करण कल सुबह तक नहीं उठे तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। धीरे धीरे पूरा कमरा खाली हो जाता है। केवल करण अकेला बिस्तर पर आंख करके बेहोश सा लेटा हुआ था। अचानक सिंह दल के ऊपर वही रोशनी दिखाई देती है जो कल रात पूरी पृथ्वी पर दिखाई दी थी। वो रोशनी धीरे धीरे करण के चारों तरफ चक्र काटती है और फिर करण के शरीर में समा जाती है। फिर सब शांत हो जाता है। अगली सुबह करण अचानक आंख खोलता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, मैं लौट आया हूँ, और दोबारा बेहोश हो जाता है। करण बेहोश होते ही अपने अंतर्मन में चला जाता, जहां वो देखता चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। करण काफी घबरा जाता है, अंधेरे का कोई अंत दिखाई नहीं देता। काफी देर घबराने के बाद थोड़ी हिम्मत करके करण चिल्लाता है, कोई है क्या इधर? पर कोई जवाब नहीं आता है। करण डरते हुए थोड़ा आगे बढ़ता है, पर कुछ दिखाई नहीं देता। करण चलता रहता है, ऐसे उसे 2 घंटे बीत जाते हैं, तब जाके उसे कुछ महसूस होता है। करण को थोड़ी राहत मिलती है। करण सोचता है, चलो कुछ महसूस तो हुआ। करण ऐसे ही चलते चलते 2 घंटे और बीतता है, आखिर थक कर चूर हो जाता है। करण सोचता है, कितने देर से चल रहा हूं, तब जाकर कुछ दिखा है। थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद करण फिर से चलाना शुरू करता है। करीब 2 घंटे तक और चलने के बाद करण को बहुत शक्ति महसूस होती है। करण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका सर भारी होता हुआ महसूस होता है, पर करण शक्ति की तरफ आकर्षित होता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अब उसे अंधेरा हटाता हुआ महसूस होता है। एक अजीब सी आवाज़ करण के मन में चलने लगती है, जैसे कोई अपना उसे अपने पास बुला रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। करण थोड़ा और आगे बढ़ता है, पर अब और आगे जाने की उसमें शक्ति नहीं बची। करण अब अपने घुटनों पर आ गया और हाफ रहा था। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई झरना उसके पर बहुत जोर से गिर रहा हो, लेकिन अचानक सारा दबाव खत्म हो जाता है और करण देख है वो शक्ति एक इंसान का रूप ले रही थी। वो शक्ति एक देवता का रूप धारण कर लेती है। करण तो उस देवता को खुली आंखों से देख भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद उस रोशनी ने आभा को कम किया और करण की तरफ देखने लगी। करण आभा कम होने के कारण अब सर ऊपर करके देखता तो थोड़ा डर जाता है, तो वो देवता करण को देखकर हंसने लगता है और कहता, तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है छोटे उस्ताद। करण कहता है, मैं डर नहीं रहा, पर आप कौन है और मेरे अंतर्मन में क्या कर रहे हैं? मैं कौन हूँ ये जानने के अभी तुम काबिल नहीं हो, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। और रहा सवाल तुम्हारे अंतर्मन में होने का, तो इतना जान लो, तुम और मैं अब एक है। तो अब से मैं तुम्हारे अंदर ही रहूंगा और तुम्हें ताकतवर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है, अब तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम बहुत दिनों से बेहोश हो। अब तुम्हारे जागने का समय हो गया है। और वो एक चुटकी बजाते हैं और करण आंखें खोल देता है। करण धीरे धीरे आंखें झपकाता है और वो अपने आप को एक बड़े से कमरे में पाता है।
वो खड़ा होने की कोशिश करता है पर गिर जाता है और उसके मुंह से आह निकल जाती है। उसकी आवाज़ सुनते ही एक औरत दौड़ते हुए आती है और करण को देखकर रोने लगती है। जी हाँ, वो करण की माँ होती हैं। करण जो इतने दिनों से बेहोश पड़ा था तो सबसे ज़्यादा चिंता उसकी माँ ही करती थी। हमेशा उसका हाथ पकड़े रोती रहती थी और करण के सही होने की दुआ मांगती रहती थी। आज करण को होश में देखकर खुशी से रोने लगती है। करण उनको देखकर कहता है, आप रो नहीं, मैं ठीक हूँ और देखो आपके सामने हूँ। रोना बंद करके उसकी माँ उसके गले लग जाती है। क्या हुआ था करण को? वो क्यों बेहोश पड़ा था और कौन थी वो महिला? कौन था वो देवता जो करण के मन में है? क्या होगा करण की जिंदगी में आगे? क्या क्या परिवर्तन होगा आगे कहानी में? जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।